Good morning dear friends, you are welcome in our YouTube platform कबीर जुडिशियल क्लासेज। आज हम सभी एक छोटा बट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समझेंगे। चैप्टर 15 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 200 से 203 तक। इस लेक्चर में हम कंप्लेंट से संबंधित सारे पॉइंट का बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे कि कंप्लेंट क्या होता है, किसी कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेगा, संज्ञान कब लेगा, क्या कंप्लेंट पर वह पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए आदेश दे सकता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद वह सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन कैसे करेगा, इस वह प्रोसेस को पोस्टपोन करके इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का आदेश दे सकेगा, या उसे लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा है तो वह सेक्शन 203 में कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। तो हम एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के मोटिवेशनल कोट से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या ऑप्शन है उस एक्यूज्ड के खिलाफ क्रिमिनल लॉ मोशन में लाने के लिए या कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि वह अंडर चैप्टर 12 में पुलिस को रिपोर्ट करेगा। ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल इन नेचर है तो वह अंडर सेक्शन 154 एफआईआर दर्ज करेगा। ऑफेंस या तो नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर का है तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखेगा और मजिस्ट्रेट से आदेश पाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा अंडर सेक्शन 155। अब मान लीजिए यदि पुलिस एफआईआर या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट नहीं लिखती है तो कंप्लेनेंट या एग्रीव्ड के पास क्या रास्ता है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। इसमें पर्सन मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट से कहेगा कि साहब फला फला नाम के व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये अपराध किया है, आप उस पर कार्यवाही स्टार्ट करिए। इसका मतलब एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेंट फाइल करेगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि ये कंप्लेंट होता क्या है। तो अपना अपना बेयर एक्ट उठाइए और सेक्शन 2D खोलिए। क्या लिखा है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशंस मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। और व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप या एलिगेशन लगाता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, या एलिगेशंस या तो ओरली होंगे या तो राइटिंग में होगा, और मजिस्ट्रेट से क्या अपेक्षा करेगा कि साहब आप उस व्यक्ति पर एक्यूज्ड पर एक्शन लीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट मानी जाएगी? यदि मानी जाएगी तो कब मानी जाएगी? तो बेसिकली सेक्शन 2D क्या कहता है कि पुलिस रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड ए कंप्लेंट। बट आप लोग प्रोवाइजो देखिए सेक्शन 2D का कि ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। तो किंतु सेक्शन 2D का प्रोवाइजो कहता है कि यदि पुलिस किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन ये मानकर करता है कि वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किंतु बाद में ये पता चलता है कि वह तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन इन सच सिचुएशन द पुलिस रिपोर्ट विल डीम्ड बी ए कंप्लेंट, जिसे हम डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं, और पुलिस इसमें क्या हो जाएगा? तो पुलिस इसमें कंप्लेनेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, हु कैन लॉज ए कंप्लेंट। तो इन जनरली स्पीकिंग कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? अब वही व्यक्ति ना कंप्लेंट फाइल करेगा जो विक्टिम है या पीड़ित पक्ष है जिसके खिलाफ ऑफेंस कमिट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जो कि एग्रीव्ड नहीं है वह मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 191A में? ठीक है। तो इस सवाल का जवाब AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1984 केस में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि वह व्यक्ति जो केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से भली भांति परिचित है या अवेयर्ड है, वह भी सेक्शन 191A में कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है। अब देखते हैं कि मजिस्ट्रेट एग्रीव्ड पर्सन के कहने पर कॉग्निजेंस ले लिया तो क्या प्रोसीडिंग फॉलो करेगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 200 क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ
the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate, provided that when the complaint is made in writing, the magistrate need not examine the complainant and the witnesses. तो सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट जो कंप्लेनेंट है या उसके साथ अगर कोई विटनेस अपने साथ लाया है तो उन सबको मजिस्ट्रेट ओथ पर एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद उस एग्जामिनेशन को रिड्यूस्ड इन राइटिंग करेगा, उसको लिखेगा, जिस पर कंप्लेनेंट को उसके विटनेसेस को खुद अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक है, इस सेक्शन को एग्जामिन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि यह पता करना कि वेदर प्राइमा फेसाई देयर इज ए केस और नॉट। अब देखते हैं सेक्शन 200 का प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो डील्स विथ एग्जामिनेशन व्हेन नॉट नेसेसरी। कौन कौन किसका किसका एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है? पहला है द पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 200A। अगर कोई व्यक्ति जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसका एग्जामिनेशन सेक्शन 200 में नहीं होगा। और दूसरा कौन है? द कोर्ट हैज मेड कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200A। अगर कोर्ट केस फाइल कर रही है तो उसका भी एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। तीसरा कौन सा व्यक्ति है जिसका एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा? तो इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 192। अगर कोई कोर्ट है जो कि एक केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मेक ओवर करती है, वहां से उसको भेजती है, किस लिए? किसी इंक्वायरी के लिए या फिर ट्रायल के लिए, तो वहां पर उस केस में वहां भी एग्जामिनेशन 200 का नहीं बनेगा। और चौथा क्या है? इफ वंस एग्जामिन्ड बाय ए मजिस्ट्रेट टू ए विटनेसेस आर कंप्लेनेंट एंड देन द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन द कंप्लेनेंट। चलिए, हम लोग कंप्लेंट पढ़ते समय देखा था कि पुलिस रिपोर्ट कब कंप्लेंट मानी जाती है। तो जो पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 2D प्रोवाइजो में एज ए कंप्लेनेंट होता है वह सेक्शन 200A में एक पब्लिक सर्वेंट होगा और उसका भी एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन 201। 201 क्या है? तो 201 कहता है कि प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, सेक्शन 201। अब ये भी तो पॉसिबल है कि अंडर सेक्शन 191A में हम जिस मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल किए हैं वह कॉम्पिटेंट ही ना हो, तो कॉग्निजेंस लेने के लिए वह मजिस्ट्रेट, तो हम क्या करेंगे? तो अगर वह जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो सेक्शन 201 इसी के बारे में डिस्कस करता है। अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो वह उसे इंडोर्स करके प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए वापस कर देगा। क्या लिखा है? If the complaint is in writing, return it for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो वह उसे इंडोर्स करके प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए वापस कर देगा। ऑप्शन बी क्या है? इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग ओरल कंप्लेंट, डायरेक्ट द कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। यदि कंप्लेंट ओरल है तो उस कंप्लेनेंट को प्रॉपर कोर्ट को डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, सेक्शन 200 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट हो गया। ऑप्शन सेक्शन 201 क्या है? प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। हम इन दोनों सेक्शन को देख लिए। अब चलिए देखते हैं इसके आगे की प्रोसीडिंग क्या है। तो इसके आगे प्रोसीडिंग क्या? सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्लॉज 1 क्या कहता है? एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसीप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ व्हिच he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceedings, provided that no such direction for investigation shall be made।
अब सेक्शन 200 में कंप्लेनेंट और उसके विटनेस को एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट को डाउट लगता है कि केस हुआ है या नहीं, उसे लगता है कि अभी इस पर और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सेक्शन 202 में मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देगा और या तो खुद उस केस में इंक्वायरी करेगा या पुलिस ऑफिसर या किसी भी अदर पर्सन को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकेगा। याद रखिएगा, सेक्शन 191 एक कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट सेक्शन 156(3) पर पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दी थी वह वाइड पावर थी। उस आदेश के बाद पुलिस 154 से लेकर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने तक की सारी स्टेप को फॉलो करेगा। बट सेक्शन 202 में जो आदेश दे रहा है वो बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड, सिर्फ कुछ चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा जिसको मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया है, और ऐसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा जिसको मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट नहीं किया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन का आदेश मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 में दे रहा है उसका क्या वैल्यू होगा, वह कहाँ तक यूजफुल होगा। तो हम लोग एक केस इसमें देखते हैं, चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस AIR 1963। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियरली कहा कि सेक्शन 202 का सिर्फ उद्देश्य है कि जो एलिगेशंस कंप्लेनेंट ने लगाया है उसकी सच्चाई पता करना, कहीं वहाँ फ्रेबुलस या अक्यूज्ड को हैरेसमेंट के लिए तो नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं कि सेक्शन 202 का प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो 2A है, वेयर इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेंट इज ऑफ ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध सेशन कोर्ट में ट्राइबल है तो वह इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई डायरेक्शन इशू नहीं करेगा, बल्कि कंप्लेनेंट और उसके बारे में विटनेसेस को बुलाकर ओथ पर एग्जामिन करेगा। ठीक है, और सेक्शन 202 का जो प्रोविजन है वह मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी है, वह सारे विटनेसेस को बुलाकर एग्जामिन करेगा, ना कि कुछ। एक केस इसमें है रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 202 प्रोवाइजो 2 का जो प्रोवाइजो है वो मैंडेटरी है। नॉन कंप्लायंस विल मेक इट एन इरेगुलर एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड। चलिए अब सेक्शन 202 का जो जस्टिफिकेशन क्या दिया जाता है कि इससे अक्यूज पर्सन को उसके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल किया गया है उसका क्या क्या एलिगेशंस हैं, जिससे वो अपना डिफेंस प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष में। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 202 हम लोग समझ लिए पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है। अब देखते हैं कि सेक्शन 203 क्या कहता है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। सेक्शन 203, इफ आफ्टर कंसीडरिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ, इफ एनी ऑफ द कंप्लेंट एंड ऑफ द विटनेसेज and the result of inquiry or investigation under section 202 the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for proceedings, he shall dismiss the complaint, and in every such case he shall briefly record his reasons for so doing। तो सेक्शन 202 में मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी करने और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तथा कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को ओथ पर एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, कोई केस नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर वह कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। और कंप्लेंट को डिसमिस जब करेगा तो उसको ही रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेक्शन 2D देख लिए, कंप्लेंट क्या होता है, डीम्ड कंप्लेंट क्या होती है, 200 में एग्जामिनेशन कैसे होता है, उसके बाद 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है, और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट सेक्शन 203 में इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोविज़न है 204 से लेके 210 तक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।